नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार राज्य के अंतर्गत अलग अलग जिलों से लगातार अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी जांच चल रही है और उसी क्रम में एक और आदेश देखने को मिला बिहार के अंतर्गत जो बेतिया जिला है वहां से, जहां पर अदर राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट की जांच को लेकर के आदेश दिए गए हैं। उसी को लेकर के अपडेट है कि राज्य के बाहर के जो शिक्षक हैं उनके प्रमाण पत्र की अब होगी जांच। हालांकि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर पहले से ही जांच हो भी चुकी है और लगातार जांच हो भी रही है, परंतु कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें अब लगातार जांच के क्रम में नोटिफिकेशन निकल करके आ रहा है। तो सीटेट में 90 नंबर और एसटीईटी में 75 से कम अंक वाले जो शिक्षक होंगे वो सेवा मुक्त होंगे। ये न्यूज आपकी बेतिया से है, जहां पर बताया गया है बिहार लोक सेवा आयोग से टीआरई 1 और 2 इसमें बहाल बिहार के बाहर के जो शिक्षक हैं उनके सीटेट और एसटीईटी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। इसमें वैसे अध्यापक जिन्हें सीटेट में 90 और एसटेट में 75 से कम अंक हैं, ऐसे विद्यालय अध्यापक को सेवा मुक्त जो है वो किया जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि जब स्टार्टिंग में ही जब डीवी हो रही थी उस समय क्यों नहीं सही तरीके से जांचा गया। कारण यह है क्योंकि इस लापरवाही से जो एकदम कट ऑफ के नजदीक थे, कट ऑफ की बाउंड्री लाइन पर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब इनको बाहर किया जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं जो कट ऑफ के बॉर्डर लाइन पर थे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। आगे यही बताया गया, शिक्षा विभाग ने बिहार के बाहर के अध्यापक के सीटेट और एसटेट उत्तीर्णता को नए सिरे से जांच की बात कही है। इसके तहत राज्य के बाहर के वर्ग 1 से 5 व वर्ग 6 से 8 के वैसे अध्यापक जिन्हें सीटेट में 90 नंबर से कम अंक प्राप्त हैं, साथ ही राज्य के बाहर के वर्ग 9 से 10 और 11 व 12 के नियुक्त जो अध्यापक हैं उनको लेकर के जिन्हें एसटीईटी में 50% या 75 से कम अंक प्राप्त हैं, ऐसे अध्यापक हटाए जाएंगे। अब सोचिए, जो इतने साल से नौकरी कर रहा है अचानक से उसको हटा दिया जाए। कई लोग ईएमआई शुरू कर देते हैं, तो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो ये जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होती है। आगे बताया गया है, विभागीय आदेश के आलोक में जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो प्रधान है उनको उनके विद्यालय में बीपीएससी से नियुक्त राज्य के बाहर के शिक्षकों के सीटेट और एसटेट प्रमाण पत्रों की जांच अपने स्तर से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। डीपीएम उदय कुमार ने कहा है कि विभागीय निर्देश के बाद जिले के सभी विद्यालय जो प्रधान है उनको संबंधित अध्यापक की सूची के साथ प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति बीआरसी में जो है वो जमा कराने को लेकर के निर्देश दिया गया है। आदेश के बाद यदि विद्यालय प्रधान संबंधित अध्यापकों का प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हैं और भविष्य में कोई भी विद्यालय अध्यापक जिनके सीटेट और एसटेट में उक्त निर्धारित अंक से कम अंक का मामला देखने को मिलता है, तब ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रधान दोषी माने जाएंगे और अध्यापक को दिए गए वेतन की सारी जवाबदेही उनकी ही होगी। बीपीएससी के दोनों चरणों को लेकर के बताया गया कि जिले में कुल 8,037 यानी इसी जिले की बात की गई शिक्षक नियुक्ति हुए थे, जिसमें पहले चरण में बहाल शिक्षकों की संख्या 4,003 और दूसरे चरण में जो थे 4,037। इससे करीब 10 से 15% यानी करीब 1,200 शिक्षक राज्य के बाहर के यहाँ पर थे। अब यही जो नोटिफिकेशन है इसको ये भी ध्यान रखिएगा, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि टीआरई 4 में आवेदन करेंगे और अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं, 90 से कम नंबर हैं सीटेट में, तो सीटेट पास करके पहले से ही रख लें, क्योंकि सीटेट के आवेदन से एग्ज़ाम तक जब तक होंगे तब तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन में लेट लतीफ़ ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी यही तो हमारे सोलर अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।